the smallest number is minus infinity, the largest यानी कि greatest number is plus infinity, plus infinity का हो चाहे infinity का हो, बात बराबर है। थर्ड पॉइंट इज infinity और minus infinity cannot be पिन पॉइंटेड। अब पिन पॉइंटेड का मतलब क्या है, तुम उंगली रख के नहीं बता सकते कि कौन सा इन्फिनिटी और कौन सा माइनस इन्फिनिटी है। इसका मतलब क्या है, 3 डैश में समझो कि वी विल नॉट यूज इक्वल टू और स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट फॉर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। अब ये बाद में बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। अब आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स पे। ये तोड़ तोड़ के मैं बिल्कुल तुमको समझा रहा हूं, नहीं तो मैं चाहता तो बहुत आसानी से समझा सकता था एक बार में बहुत कम टाइम में, लेकिन मैं तुमको प्यार प्यार से समझा रहा हूं कि होता क्या है। ब्रैकेट्स इस्तेमाल होते हैं कंटीन्यूअस सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहला जो हम सेट्स में देख चुके हैं कर्ली ब्रैकेट्स, ये इस तरह के हमने देखे थे। तो कर्ली ब्रैकेट्स के बारे में तुमको मैंने बता दिया कि डिस्क्रीट सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं नॉर्मली रोस्टर फॉर्म में। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में भी यूज होता है और रोस्टर फॉर्म में भी यूज होता है। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। यहाँ पे सेट का नाम लिखा रहता है बाईं तरफ, यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे रहते हैं 1 और a, मान लो कोई एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स, और मान के चलो इन्फिनाइट एलिमेंट्स आते भी हैं, तो वो चलो बी सेट को मैं मान लेता हूँ नेचुरल नंबर, ऐसे लिख दिया। तो नेचुरल नंबर को भी मैंने जो है बहुत दफा तुमको बताया कि 1 2 3 4 और डॉट डॉट आगे लगा कैसे लिख दो। तो करली ब्रैकेट जो हमारे इस्तेमाल होते हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं, जिसमें रोस्टर फॉर्म तो कभी भी नहीं रिप्रेजेंट कर सकता है कंटिन्यूअस सेट्स को, क्योंकि तुम कितना वैल्यूज लिखोगे, लिखते लिखते थक जाओगे। हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म में एक गुंजाइश है, और वो गुंजाइश कैसे तुमको मैं दिखा देता हूँ कि एक सेट सी ले लिया हमने, इट कंटेन्स एलिमेंट स्मॉल y सच दैट y इज ए रियल नंबर। अब रियल नंबर तो कंटिन्यूअस होता है, तो हम ऐसे जबरदस्ती तो लिख सकते हैं, बट जो करली ब्रैकेट्स इस्तेमाल होते हैं वो हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में ही इस्तेमाल होंगे, कंटिन्यूअस सेट्स में इस्तेमाल नहीं होते। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम 1 और 2 ऐसे लिखो और ये कोई कंटिन्यूअस सेट हो जाए, नहीं होगा ऐसा। करली ब्रैकेट के अंदर जब भी तुम नंबर्स डालोगे तो कभी भी कंटिन्यूअस सेट्स रिप्रेजेंट नहीं होंगे, ये पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस सेट लिख नहीं सकते हैं, करली ब्रैकेट को यूज करके लिख सकते हैं, उसका एक तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म में जबरदस्ती लिखना। मैं जो पॉइंट कहना चाह रहा हूं वो दोबारा कह दे रहा हूं कि मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर करली ब्रैकेट के अंदर तुम 2 नंबर्स लिखो 3 और 7, जैसा हम एग्जांपल लेते हुए आ रहे थे, तो उसका मतलब होता है कि सिर्फ 2 एलिमेंट्स, ऐसा कभी भी नहीं मतलब होता कि 3 और 7 के बीच के सारे रियल नंबर्स। और ये पिछले वीडियो में हम देख ही चुके हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है कंटिन्यूअस सेट्स लिखने में करली ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हुए। सेकंड, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस बहुत टफ वर्ड है इंग्लिश का, इसे हम स्मॉल ब्रैकेट्स कहेंगे। इसे दिखाया कैसे जाता है, ये है बेटा पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट से दिखाया जाता है। देखो बेटा, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें अगर मैं एक सेट ले लेता कैपिटल डी और उसको मैं ऐसे दिखाता कि एक ही एलिमेंट है 3, तो ये मानते ना कि भैया हाँ एक ही एलिमेंट है 3, एक सेट है डी जिसका एक ही एलिमेंट है 3, तो ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं कि मैं ऐसे 3 लिखता हूं ऐसे, तो ये इनवैलिड फॉर्म है। अब क्यों है, ये पिछली वीडियो में थोड़ा सा मैंने हिंट किया था इस पे कि जो ये स्मॉल ब्रैकेट है ना, इसके बीच में कम से कम 2 चीजें तो लिखनी पड़ेंगी कॉमा देके, सिंगल एलिमेंट तुम इसके बीच में नहीं लिख सकते। हाँ, अगर मैं 3,7 लिखूं तो इसका मतलब होता है रियल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 7, 3 और 7 को छोड़ के, 3 और 7 को पकड़ के नहीं, इंक्लूडिंग 3 एंड 7 मैं अलग से लिखूंगा। अगर मैं बताना चाहूंगा कि 3 भी है और 7 भी है, अगर मैं नहीं लिख रहा हूं तो मैं स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल करता हूं। बेटा इसी को कहते हैं इंटरवल, या इसी को कहते हैं कंटिन्यूअस सेट। यानी कि अगर मैं दिखाना चाहूं तुमको, एडवांस में एक चीज बता देता हूं कि x इज ग्रेटर देन 3 एंड स्मॉलर देन 7 को दिखाने का सेट्स की फॉर्म में यही तरीका है, कंटिन्यूअस सेट्स की फॉर्म में। ओके, आगे बढ़ते हैं, इस पे और अभी बात होगी, घबराना नहीं। एक दो एग्जांपल पहले और देख लो पैरेंथेसिस के, स्मॉल ब्रैकेट के। अगर कोई स्टेटमेंट तुमको ऐसा लिखा हुआ मिल गया कि x बिलोंग्स टू 3,7, तो इसका मतलब क्या है कि x एक एलिमेंट है, और राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, एक सेट लिखा हुआ है। ये मैंने कैसे पकड़ा, ये मैंने इस वाले सिंबल को देख के पकड़ा, एप्सिलॉन को, कि राइट हैंड साइड में सेट लिखा रहता है और लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट लिखा रहता है। अब बात आती है अगली, ये सेट कैसा है, ये सेट है कंटिन्यूअस, या इसको ऐसा कह सकते हो ये सेट है एक इंटरवल। कंटिन्यूअस सेट का दूसरा नाम है इंटरवल, फिल्म वाला इंटरवल नहीं, सेट्स वाला इंटरवल।
तो इसका मतलब क्या होता है इस पूरे स्टेटमेंट का, वो मैंने बता चुका हूं कि x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 7। इसका मतलब ये होता है। क्लियर? ये जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होता रहेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वीडियो देख के सब कुछ एक बार में समझ में आ जाए, दोबारा देखो, प्रैक्टिस करोगे तो बात समझ में आएगी। x कैसा नंबर होगा? रियल नंबर होगा। x इज ए रियल नंबर। तो तुम एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पे तुम ये नहीं बोल सकते कि सर x इज ए रियल नंबर को मैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर भी तो लिख सकता हूं। कह सकते हो, लेकिन इसमें और इसमें क्या फर्क हो जाएगा? या तो ये सच है या तो ये सच है। रियल नंबर एक इनफाइनाइट सेट है, 3 से 7 तक के सारे रियल नंबर्स भी इनफाइनाइट सेट है, मैं मानता हूं, लेकिन ज्यादा बड़ा सेट तो ये है ना। तो मैं क्या बोलना तुमको चाह रहा हूं, तुम ये ध्यान से सुनो कि अगर मैं ये लिखूं कि 3,7 जो ये सेट है मेरा, इट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो ये हुई कोई पते की बात। यहां से मेरा कंटिन्यूअस सेट्स का या इंटरवल का डेफिनेशन जनरेट होता है कि एवरी कंटिन्यूअस सेट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर। जहां पे रियल नंबर को दिखाने का एक और तरीका है, और वो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ऐसे। यानी कि ये इक्वल टू का साइन है आइडेंटिकल का। रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक का सारा नंबर, ये है रियल नंबर। और इसमें कहीं पे 3 होगा और कहीं पे 7 होगा। उसमें 3 से लेके 7 तक के नंबर्स, जिसमें 3 को छोड़ के और 7 को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ये रटना है। यही तो रटने की बात है कि जब ऐसा लिखा हुआ दिखे या तुम दिल में ऐसा सोचो तो उसे ऐसे लिखना कि x एक वेरिएबल है जो कि एक ऐसे सेट का एलिमेंट है जो 3 से 7 तक के सारे रियल नंबर्स को कैरी करता है, जिसमें 3 और 7 को छोड़ना है, पकड़ना नहीं है। तो छोड़ने का ज्योमेट्रिकल तरीका है कि ऊपर वॉइड बना दो ऐसे। तो बात समझे? तो ये 3 से 7 वाली जो लाइन हमने ऊपर बनाई है, ये एक टुकड़ा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की इनफाइनाइट नंबर लाइन। ये एक लाइन सेगमेंट है और ये एक लाइन है। लाइन इनफाइनाइट होती है, लाइन सेगमेंट फाइनाइट होता है लेंथ में। हालांकि इसमें तुमको मालूम है इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। y इज लेस देन -17। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि y इज लेस देन -17 बट ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि मैंने पॉइंट ऊपर लिखवा दिया है कि माइनस इन्फिनिटी से छोटा नंबर कोई हो ही नहीं सकता, तो y भी माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होगा। तो इसको दिखाने का तरीका है y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 17। माइनस इन्फिनिटी से 17 भी एक टुकड़ा है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी का। यानी कि ये जो मेरा माइनस इन्फिनिटी से -17 है, इट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। यानी कि माइनस इन्फिनिटी से -17 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ऑल द रियल नंबर सेट। रियल नंबर सेट का ये प्रॉपर सबसेट है। y लेस देन -17 दिया हुआ, हमने क्या किया? हमने बोला कि सर इसको पहले ऐसे कन्वर्ट करो कि y -17 से छोटा है, लेकिन हमें दूसरा छोर भी चाहिए। हम बात तभी करेंगे जब हमें दो लिमिट्स चाहिए, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या करना है। इस एग्जांपल में हम देखो क्या कर रहे थे, y लेस देन -17 लिखा हुआ था, तो हमने बोला कि सर -17 से ना छोटा है, -17 से तो बड़ा ही होगा ना, क्योंकि सर आपने अभी ऊपर वाले पॉइंट्स में हमें लिखवा दिया है नोट में कि द स्मॉलेस्ट नंबर इज -इन्फिनिटी। तो कोई नंबर कितना भी छोटा क्यों ना हो, वेरिएबल ही कोई भी कितना छोटा क्यों ना हो, यहाँ पे y वेरिएबल है, वो -17 से छोटा है लेकिन हमेशा -17 से बड़ा होगा। तो बोला कि ठीक है सर, ऐसे लिख दिया हमने, क्योंकि सर हमेशा हमेशा हमें दो छोर चाहिए, एक से बड़ा दिखाओ एक से छोटा दिखाओ वेरिएबल को, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं कंटिन्यूअस सेट्स में। तो भाई ठीक है, आपकी बात मान ली, तो हमने ये वाला काम कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, बोला कि सर ये जो छोटा वाला है ना, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा था हमने, उसको ऐसे ही लिख दो, राइट हैंड साइड वाले को इधर लिख दो -17, और बीच में कॉमा लगा दो और ये स्मॉल ब्रैकेट दे दो। ओके, स्मॉल ब्रैकेट दे दिया। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि माइनस इन्फिनिटी को तो पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि पिन पॉइंट ही नहीं हो सकता। यहाँ पे -17 को भी नहीं पकड़ सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है। या ऐसे कह सकते हो कि सर ये इनइक्वालिटी वाले फॉर्म में हमने लिखा था, उसमें लेस देन इक्वल टू नहीं था, सिर्फ लेस देन -17। तो ये इनइक्वालिटी वाला फॉर्मेट है और ये इंटरवल्स वाला फॉर्मेट है। ये बात समझो। इसका एक और फॉर्मेट है बेटा, वो तुमको अभी मैं दिखा देता हूँ, आगे पॉइंट्स में भी लिखवाएंगे कि कहीं यहाँ पे -इन्फिनिटी होगा और यहाँ पे कहीं पे -17 होगा।
यहाँ पे कहीं आगे 0 भी हो सकता है, हमें बस -17 से मतलब है। तो इसको दिखाने का एक और तरीका क्या है कि सर वो नंबर सर -इन्फिनिटी से आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, बाईं तरफ से आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, -17 तक जाएगा, लेकिन -17 को छोड़ देगा। तो छोड़ने का ये तरीका है कि उसके ऊपर एक होल बना दो, जो 0 बनाते हैं ना ओ, वैसा एक होल बना दो। तो इसी को रिप्रेजेंट करने का 3 तरीका है, एक है इनइक्वालिटी के फॉर्म में जो बचपन में हम देखते थे, एक है इंटरवल्स के फॉर्म में, और एक है साइन स्कीम के फॉर्म में। लेकिन ये जो तीनों फॉर्म्स हैं ये तभी ज्यादा बेनिफिशियल हैं जब हम रियल नंबर्स में खेल रहे हो। तो पूरे आगे की मैथमेटिक्स में हम लगभग हर जगह 99% रियल नंबर्स में ही खेलते हैं। ओके, इसीलिए ये चीजें पढ़ना जरूरी है।